हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जाएंगे ऑपरेटर्स टॉपिक। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ऑपरेटर के बारे में समझाएंगे ऑपरेटर क्या होते हैं। क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाए कौन से ऑपरेटर क्या वर्क कर रहा है और कैसे कर रहा है। ठीक है। अगर हम आपको डायरेक्टली प्रोग्राम करा देंगे तो वहां से आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, और जब भी आपका एग्जाम में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको डिफिकल्टी होगी, आप उसको कर नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपके पास ना तो कंप्यूटर होगा ना कुछ और होगा। आपको सिर्फ ऑपरेटर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये वर्क कैसे करते हैं और कैसे हमारा काम होता है। जब हम इनको किसी भी प्रोग्राम में लगाएंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो अब हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल चुके। और जो आपका ये आज का टॉपिक होने जा रहा है ये एग्जाम व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 या 3 टाइम्स एग्जाम में हर बार ये 5 मार्क्स का इंक्लूड हुआ है। ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये ऑपरेटर्स। अगर आप इसको अच्छे से एग्जाम में करके आते हैं तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने। इसमें ज्यादा कुछ हमें थ्योरेटिकल भी नहीं है कि याद ही करना है। थोड़ी सी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑपरेटर को ध्यान से समझें। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वो वर्किंग कैसे करते हैं। और अब करते हैं हम स्टार्ट। और यहाँ से जो क्वेश्चन एक एक नंबर के या दो दो नंबर के हमारे बने हुए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। 5 मार्क्स का तो यार एग्जाम में आया ही है, उसके साथ ही इसमें से 1 या 2 मार्क्स का भी आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट आर यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर आर अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत से टाइप के ऑपरेटर अवेलेबल हैं। उनमें से हम बात करेंगे, फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। तो अर्थमेटिक के तो नाम से आपको पता ही चल गया होगा, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। ठीक है। लेकिन जब अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करेंगे तो एक ऑपरेटर हमारा पे यहाँ पे और इंक्लूड होता है, ये वाला। ठीक है। तो एक तो है एडिशन। ठीक है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 4, एक है 3 + 4 + 3 7। माइनस है सब्ट्रैक्शन 10 - 8 2। मल्टीप्लीकेशन 2 × 7 14। डिवीजन 25 ÷ 5 5। ठीक है। अब इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ मैं आपको थोड़ा इसको डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे हमने लिख रखा है 7 मॉड्यूलो 5, 7 मॉड्यूलो 5, हम इसको मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा होगा 7 किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। ठीक है। और 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। और जब 7 में से 5 माइनस होंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। तो ये आंसर होगा हमारा। ये जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है उसको क्या करता है? ये स्टोर करता है। ये होता है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। और यहाँ से क्वेश्चन आया है 2 से 3 बार आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है। सिंपल ये इक्वेशन लिख के दे दी, मान लो 7 mod 5 इज इक्वल, किसके इक्वल होगा? तो आपको अगर मॉड्यूलर ऑपरेटर आता है अच्छे से तो आप इसका आंसर दे देंगे, अदरवाइज इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसमें एक ऑपरेटर समझ के अन्य था, इसमें आपने आपको कर दिया है 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 1 = 5। और 7 में से 5 गए, रिमाइंडर आएगा आपका 2, वो 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर आगे भी आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में से अगर कोई ज्यादा सबसे ज्यादा ऑपरेटर यूज होता है तो वो हमारा मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है। तो इसको समझने के बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है? हम कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे ये होते हैं, देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन,
ग्रेट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो अगर हम ग्रेटर देन लेते हैं 10 ग्रेटर देन 20, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 20 नहीं है। 10 लेस देन 20 है तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि 10 है जो वो 20 से लेस है, तो ये कंडीशन ट्रू कह रही है। 10 इक्वल इक्वल 20, देखिए हमने 2 बार इक्वल का साइन लगाया है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा फॉल्स है। ये चेक कर रहा है कि 10 20 के इक्वल है, ये बता रहा है, चेक क्या कर रहा है, बता रहा है 10 20 के इक्वल है, लेकिन ये फॉल्स होगा क्योंकि 10 20 के इक्वल नहीं है। फिर 10 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर 5 ग्रेटर देन इक्वल 5 होता तो भी ट्रू आता, और अब 10 ग्रेटर देन इक्वल 5 है तो भी ट्रू आएगा, क्योंकि 5 ग्रेटर देन इक्वल 5 होता तो 5 इक्वल 5 होता। ठीक है, 5 इक्वल 5 होता तो क्या होता, हमारा ट्रू होता। अब 10 ग्रेटर देन 5 है तो ग्रेटर देन वाला अप्लाई हो गया, तो भी ट्रू हो गया। ठीक है, वैसे ही इस लेस देन वाले में होगा, 10 लेस देन इक्वल 30, 10 लेस देन इक्वल 30 हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, और 10 या तो लेस देन हो या इक्वल हो, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू आएगी तो हमारा ट्रू आ जाएगा। फिर 10 नॉट इक्वल 20, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है, ये ठीक कह रहा है कि 10 20 के इक्वल नहीं है। इसको हम नॉट इक्वल्स बोलते हैं, ये लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल है, ये डबल इक्वल है, इक्वल्स टू बोलते हैं इसको। ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, अगर आप सिंगल इक्वल यूज करोगे उसका यूज अलग है, डबल इक्वल ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाने जाते हैं, ये जो ऑपरेटर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में मेनली हमारे 3 ऑपरेटर इंक्लूड होते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड, इसको बोलेंगे लॉजिकल और, इसको बोलेंगे लॉजिकल लो। ये 3 ऑपरेटर हमारे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। इनकी वर्किंग को अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो देखिए वर्किंग क्या होती है। अब हमारे पास एक ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10, एक वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू 20। देखिए थोड़ा ध्यान से समझना, जिसकी वैल्यू है 20, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी बहुत है। तो जब एंड और नोट इन तीनों की बात करेंगे तो हमें एक ट्रूथ टेबल होते हैं, वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रूथ टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कैसे हमारी ट्रूथ टेबल क्रिएट होती है वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ बना देता हूँ, मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ आपकी ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये तीनों केस की बनाएंगे, एक वेरिएबल हमारे पास ए है और एक वेरिएबल हमारे पास बी है। ठीक है, दो ऑपरेटर की जब बात होगी तो यही होगी, एक ऑपरेटर हमारे पास एंड है, लॉजिकल एंड, इसको लॉजिकल एंड बोलेंगे, ओनली एंड नहीं बोलेंगे। और एक है हमारे पास लॉजिकल और, एक है हमारे पास लॉजिकल और। तो इनकी वैल्यू हमें बतानी है, इनपुट हम ट्रू फॉल्स में देंगे। ठीक है, क्योंकि जो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे ये वैल्यू रिलेशनल कंपैरिजन ये ऑपरेटर हम वो भी ट्रू फॉल्स में वैल्यू देते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी ट्रू फॉल्स में ही वैल्यू देता है। देखिए ट्रू फॉल्स में क्या, इसमें हम मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट लेके आएगा वो ट्रू फॉल्स लेके आएगा और उसके बाद हमें क्या करेगा, ये आउटपुट देगा। तो फॉल्स, एफ का मतलब फॉल्स करें, टी का मतलब ट्रू करें, और जो ये ट्रूथ टेबल है ये आप कहीं भी पढ़ें ये चीज सेम रहेगी, दो ऑपरेटर के केस में ये चीज सेम रहेगी आपकी। ठीक है, फॉल्स फॉल्स ट्रू, क्योंकि देखिए जब हमारे पास दो ऑपरेटर होंगे तो 4 ही केस बनेंगे, या तो दोनों फॉल्स होंगे या दोनों ट्रू होंगे, या पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा, या पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा। पांचवा केस यहाँ पे कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें एंड और नोट की, ठीक है, तो अभी समझने के लिए बता रहा हूं लेकिन आपको इसको रटना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका ट्रिक कुछ और होता है, आपको समझने के लिए बता रहा हूं।
जब आप एंड ऑपरेटर की बात करें तो आप मल्टीप्लाई कर लें, और जब आप और ऑपरेटर की बात करें तो आप प्लस कर लें। ठीक है, तो फॉल्स से जो होता है उसके लिए हम 0 लेते हैं, ठीक है, और ट्रू के लिए हम 1 करते हैं। ट्रू के लिए क्या होता है, 1 असाइन होता है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फॉल्स 0, फॉल्स 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 आएगा आपका। ठीक है, फॉल्स 0, ट्रू 1, 0 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, 0 आएगा। ट्रू 1, फॉल्स 0, 1 मल्टीप्लाई 0 क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। ठीक है, फिर ट्रू 1, ट्रू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो जो हम ये मेंशन किया हमने 0 0 0 1, इनको हम क्या करेंगे, अभी इनको मैं चेंज करता हूं, 1 मिनट। ठीक है, अब मैं इनकी जगह अपने वही राइट करता हूं जो हमें करने हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ फॉल्स, 0 था तो फॉल्स हो जाएगा, ये भी 0 था फॉल्स हो जाएगा, ये भी 0 था फॉल्स हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर में पहले 0 प्लस 0, 0, 0 का मतलब फॉल्स। फिर हमारा आएगा 0 प्लस 1, तो 1 होता है ट्रू, 1 प्लस 0 1 होता है तो भी ट्रू, 1 प्लस 1 क्या होता है हमारा, 2। तो 0 के अलावा कोई भी हमारा न्यूमेरिक नंबर होता है वो ट्रू होता है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी टेबल थी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको मल्टीप्लाई और प्लस याद नहीं रखने हैं, ये सिर्फ समझने के लिए थे। अगर आपको कोई भी ट्रिक ध्यान नहीं आ रही तो आपको ये, ठीक है, लेकिन इसको देखना इजी, बहुत ही इजी है। अगर आप एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हो तो आपको फॉल्स देखना है कि हमें 2 नंबर दिए हुए, चाहे 3 नंबर दिए हो, चाहे 4 नंबर दिए हो, अगर वहां पे कोई भी एक नंबर फॉल्स है तो हमारा फॉल्स आएगा। आप देख सकते हैं दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स है, एक फॉल्स है तो भी फॉल्स है, एक फॉल्स है तो भी फॉल्स है, दोनों ही ट्रू है तो ही ट्रू है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर का हम वहां पे यूज करते हैं, जैसे हमें किसी स्टूडेंट की ग्रेड्स निकालनी है, ठीक है, तो हम वहां पे एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई कोई नंबर, कोई स्टूडेंट है जिसके ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, तो वो तो चेक हो जाएगा। लेकिन हमें चेक करना पड़ जाए भाई बी ग्रेड है तो लेस देन 90 होने चाहिए और ग्रेटर देन 70 होने चाहिए, तो वहां पे हमें एंड लगाना पड़ेगा, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब वो उसको ग्रेड बताएगा बी। ठीक है, अगर कोई भी एक कंडीशन उसकी ट्रू हो गई और उसने ग्रेड बता दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसी प्रकार से जब हम इक्वल और का यूज करेंगे तो हमें ट्रू चेक करना है। देखिए एंड के केस में हमें फॉल्स चेक करना है और के केस में हमें ट्रू चेक करना है। ठीक है, तो ट्रू में क्या होता है हमारा, ट्रू में ये फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स आ जाएगा, ट्रू मिल गया अभी पे ट्रू आएगा, ट्रू मिल गया ट्रू आएगा, दोनों ही ट्रू है तो ट्रू आएगा। ठीक है, तो मेन टेक्निकल यही होता है इसका, कोई भी एक कंडीशन अगर हमारी ट्रू आती है और के केस में तो ट्रू आएगी, और एंड के केस में कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो हमारी फॉल्स ही आएगी। आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, जोन सा आपको इजी लगे उसी से आप कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी अपने मार्क्स से लेने हैं। ठीक है, अगर टेक्निकली समझना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको ये करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे ऑपरेटर में जब इसको हम करेंगे तो देखिए कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं, तो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ मार्क्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो ये ग्रेड आएगा, ए ग्रेड आएगा, क्या आएगा, ए ग्रेड। नहीं तो फिर हम दूसरी कंडीशन लगा दें एलसी। देखिए ये चीजें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप समझ लो, यदि नहीं तो हम क्या करें भाई, ए की जो, चलो इसको मैं थोड़ा रिवर्ट करता हूँ, आपको ऐसे नहीं करना, आपको फिर ये टेक्निकल में चला जाएगा थोड़ा। ठीक है, मान लो हमें कोई नंबर दे देता है ए लेस देन बी एंड
ए ग्रेटर देन बी। तो हमें ये कैसे करना है, ए लेस देन बी, 10 लेस देन 20। देखिए पिछली बार जो मैंने बनाई थी इक्वेशन कंपैरिजन ऑपरेटर में, वही यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एंड 10 ग्रेटर देन 20। तो जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर वो भी ट्रू फॉल्स में वैल्यू दे रहे थे, ये भी ट्रू फॉल्स में देगा। तो 10 लेस देन 20 क्या है भाई, ट्रू है, बीच में एंड आ गया। और 10 ग्रेटर देन 20 क्या है भैया, फॉल्स है। ठीक है, तो हमारा ट्रू और फॉल्स एंड ऑपरेटर के केस में, एंड ऑपरेटर के केस में ट्रू और फॉल्स हमारा क्या आएगा भाई, फॉल्स। तो इसका फाइनल जो कंपैरिजन आया, इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। तो इस तरह से वर्क करेगा और भी और एंड भी। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल जो हमने बनाई, अगर आपको ये याद है तो आप इजिली इसको कर सकते हो, या यहीं से आप कंपैरिजन कर सकते हो, एक ट्रू है एक फॉल्स है, एंड का केस है तो फॉल्स आ गया तो फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास सभी कंपैरिजन अवेलेबल हो गए। अब आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दो एक रह गया हमारा नोट। क्या रह गया, नोट। अब मान लो हम ए का केस लें, ए, तो ए के केस में क्या है भाई, मान लो ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, ठीक है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, और फिर हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो जब हम नोट ऑफ ए करेंगे, नोट ऑफ ए करेंगे, हम यहां लिख देता हूं, नोट ऑफ ए जब हम अप्लाई करेंगे इस पे, नोट ऑफ ए, तो ये तो हमारा फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे इनके, फॉल्स है वो ट्रू, ट्रू है वो फॉल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपका यूज होने वाले हैं ये दो यूज होने वाले हैं, एंड और वो हमारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलता है, उसी टाइप से हम इनको करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ ऑपरेटर आता है सॉर्ट एंड और असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए सॉर्ट एंड और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, हम आपको समझा देते हैं, ये इजी सा है, आपको देखते ही समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर हम करना चाह रहे हैं ए इज इक्वल टू 10, और इस 10 के अंदर हमें 5 और ऐड करना और ए में स्टोर करना है, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, ए प्लस 5। तो ये हमारा ए इज इक्वल टू 15 हो गया, ए इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं भाई, आजकल जमाना चल रहा है शॉर्ट का, ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट करने का एक ही तरीका है, हम कर सकते हैं ए प्लस इक्वल 5, ए प्लस इक्वल 5 अगर आप करोगे तो इसका रिजल्ट भी ए 15 ही होगा। ये जो हमारा है ऐसे जो हमने लिखा है, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, क्या रिजल्ट हमारा वही आएगा, ए 15। तो इनका इसीलिए इनको बोलते हैं हम शॉर्ट हैंड या असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे हमारा माइनस इक्वल वर्क करेगा, ऐसे हमारा मल्टीप्लाई इक्वल करेगा, ऐसे ही डिवाइड इक्वल करेगा, और ऐसे ही मॉड्यूलो ऑपरेट, मॉड्यूलो जो हमारा इक्वल है वो वर्क करेगा। तो इसमें एक चीज हमें क्या समझनी है कि ये शॉर्ट वे से करता है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, आपको कभी भी इक्वल प्लस नहीं करोगे। अगर आपने इसका इक्वल प्लस यूज कर लिया तो ये गलत है, इक्वल माइनस यूज कर लिया तो भी गलत है। तो पहले हमारा ऑपरेटर आएगा फिर हमारा इक्वल साइन आएगा, ये बात याद रखना। ये हमारे शॉर्ट हैंड और असाइनमेंट ऑपरेटर का वो है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हमारा फोर्थ ऑपरेटर आता है, फोर्थ ऑपरेटर जो हमारा है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखिए भाई ये ऑपरेटर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ से भी एक दो बार क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, तो आपको इसको भी बड़े ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या रहता है हमारा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमें क्या करना है। ठीक है, तो आप प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स को भूल जाइए, क्योंकि आपके जो अगर सिलेबस में आता है, ये मैंने डाल तो दिया है। ठीक है,
लेकिन आप प्री को भूल जाइए। प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट दोनों को आप भूल जाइए, आप सिर्फ कीजिए पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स और प्री में क्या होता है, एक बार तो पहले अगर हम प्लस प्लस लगा देते तो वो प्री हो जाता है। मान लो कोई ए है और ए की वैल्यू 10 दे रखी है हमें, ए की वैल्यू क्या सपोज कर रहे हैं हम 10 है। ठीक है, तो अगर हम करें ए प्लस प्लस तो ये है पोस्ट फिक्स, और अगर हम करें प्लस प्लस ए तो ये हमारा प्री फिक्स। तो हम यहाँ पे प्री की बात नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, प्री को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और पोस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पोस्ट में क्या होगा, जब हमें ए की वैल्यू 10 दी हुई है, ए इक्वल 10 दिया हुआ है। ठीक है, चलो यहीं पे बता देता हूँ, ए इक्वल 10 दिया हुआ है और हम कर दें ए प्लस प्लस। क्या कर दें, ए प्लस प्लस। अगर आप 2 बार प्लस कर रहे हो तो आपका मतलब ये है कि ए के अंदर +1 हो रहा है, ए के अंदर +1 हो रहा है। तो 10 है, ए की वैल्यू +1 करोगे तो क्या हो जाएगी भाई, 11 हो जाएगी। ठीक है, फिर आप 11 होने के बाद फिर ए प्लस प्लस कर रहे हो, फिर आपने ए प्लस प्लस कर दिया तो वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। फिर ए प्लस प्लस कर दिया तो 13 हो जाएगी। ऐसे ही एक एक नंबर ऐड होता चला जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, देखिए कैसे, अगर सपोज करो ए की वैल्यू में 10 दे दी। ठीक है, मैंने कर दिया ए प्लस प्लस, वैल्यू हो गई 11। फिर हमने कर दिया दोबारा ए प्लस प्लस, तो 11 नहीं होगी, 10 के अंदर ऐड नहीं होगा, 11 के अंदर 1 ऐड होगा, 12। ऐसे वर्क करें। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर है बी और बी प्लस प्लस करेंगे तो हमारा बी की जो वैल्यू उसमें एक ऐड, और फिर ए प्लस प्लस करेंगे तो फिर 11 में ऐड। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे जो वैल्यू स्टोर होगी ए के अंदर वही हमारा उसी के अंदर 1 ऐड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, हमारा माइनस होता है, जैसे अब प्लस हो रहा था वैसे ही माइनस होता है। तो ए की वैल्यू हमारी 10 है, ए माइनस माइनस हमने किया है, तो 10 में से माइनस माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो हमारा है उसमें क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। थोड़ा मैंने गलत टाइप किया है, ए माइनस माइनस करना था, इक्वल टू 10 नहीं आता, और यहाँ भी इक्वल टू 10 नहीं आता, ये नहीं आएगा, ए प्लस प्लस आएगा बस, और फिर ए इक्वल टू 11 हो जाएगा, और ए माइनस माइनस आएगा और ए इक्वल टू 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करेगा। प्रीफिक्स की हम बात नहीं कर रहे, प्रीफिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड भी नहीं होगा। अगर आप मतलब देखना चाहें तो फिर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप पजल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम आता है तो इसको अच्छे से वहां पे डिफाइन हम कर देंगे, नहीं तो आपके सिलेबस में इंक्लूड है नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। इसके बाद हमारा है कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए ये ऑपरेटर भी बहुत बढ़िया ऑपरेटर है, इफ एल्स कंडीशन जो होती है हमारी उसके अंदर ये यूज होता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर का साइन ही हमारा ये होता है। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर के साइन में हमारा ये होता है। ठीक है, तो इसके सिंटैक्स की अगर बात करें, पहले हम कंडीशन लिखते हैं, अगर हमारी कंडीशन ट्रू आई, अगर कंडीशन ट्रू आई तो ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला प्रिंट होगा। ट्रू की जगह हम कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, फॉल्स की जगह हम कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा जो रिजल्ट है ये आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा रिजल्ट फॉल्स वाला प्रिंट होगा। ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला प्रिंट करेगा, यहाँ भी जो भी डाल रखा आपने। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला प्रिंट करेगा, आपने यहाँ पे जो भी डाल रखा है। तो इसको अब डिटेल मान लो, अब डिटेल से अगर आप करना चाहो, ए की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू आपकी 20, बी की वैल्यू है 20। ठीक है, अगर आप अब इसको करना चाहें तो क्या करेंगे, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी।
ए इज लेस देन बी, या आप सिंपली ए लिखोगे तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर कॉलन लगाएंगे और लिख देंगे ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए लिख सकते हैं हम, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। तो जब हमारी कंडीशन चेक होगी तो हमारी कंडीशन अभी इसके हिसाब से ट्रू हो रही है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा हमारा। अगर हम यहाँ पे साइन कर दे ग्रेटर देन तो हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो हमारा ये वाला प्रिंट हो जाएगा बी वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरह हमारा अलग अलग प्रिंट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल को अगर पहली बार हमारी वीडियो आके आप चेक कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टर्म 1 की तरह टर्म 2 में भी हम आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करा के देंगे। हो सकता है आपके बार हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वीडियो भी ऐड करेंगे अगर हमारे पास टाइम बच जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।